गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय क्लास 12 अध्याय 20 परिवहन। कल की क्लास में हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा। हम परिवहन को जान चुके थे, परिवहन क्या होता है। इसके बाद में हमने सड़क परिवहन को पढ़ा और उसके महत्व को पढ़ा। आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इसका सड़क परिवहन के प्रकार। जो भारतीय सड़कें हैं, भारतीय सड़कों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में इनको विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग रहेंगे? यह रहेगा, सबसे पहला रहेगा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य मार्ग, राज्य राजमार्ग, फिर जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और सीमावर्ती सड़कें। एक पूरे राष्ट्र में जो फैली हुई सड़कें हैं, फिर राज्य के अंदर जो झीलें होते हैं उनमें जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, झीलों के अंदर जो ग्रामीण है वह सड़कें, फिर सीमावर्ती सड़कें जो एक देश की दूसरे देश से या एक स्टेट की दूसरे स्टेट से लगती हैं, सीमा में लगती हैं, वह सड़कें। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग। अब राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पढ़ रहे हैं हम। राष्ट्रीय राजमार्ग में जो है, इन राजमार्ग का जो रखरखाव का और निर्माण का नियंत्रण किनके अधिकार में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार होती है, उनके नियंत्रण में होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है। अब 1950 से 51 में इनकी लंबाई कितनी थी? 19,700 किलोमीटर थी, जो अब कितनी हो गई है? 1,04,75 किलोमीटर। देश के कुल 223 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्रा कितना परसेंट है? 1.7% है। किंतु ये सड़कें यातायात का कितना परसेंट वहन करती हैं? 40% जो है भाग इसका वहन करती हैं। ठीक है। ये इसमें कुछ जो है ये डेटा है, तो इसको आपको ऐसे कैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ये पूरे राष्ट्र में विस्तृत है, पूरे भारत में। यहाँ पर जैसे कि आपको ये नंबर दे रखे होंगे 1, 2, 3, ये जो है ये नंबर का मतलब है यहाँ पर कि अगर ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है तो ये इसका पूरा क्षेत्र अलग होगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। 2 है तो कहाँ से लेके कहाँ तक है। इस प्रकार से यह जो है इनकी नंबरिंग की गई है। यहाँ पर कुछ संकेत दे रखे हैं, जैसे कि पहले आपको दे रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज वाला, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ये देखिए, ठीक है, ये पूर्व पश्चिम गलियारा है आपका। इस प्रकार से ये उत्तर दक्षिण वाला दे रखा है आपका। तो इस प्रकार से ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को बता रहे हैं। आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में बताओ। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की, जो देश के 4 महानगर हैं आपके, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं। किन किन को जोड़ता है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है। तो इन 4 जो आपके स्टेट रहते हैं उनको ये जोड़ता है किस योजना के अंतर्गत? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत। ठीक है। आगे देखिए, इसके निर्माण के बाद महानगरों के बीच दूरी तथा यातायात की लागत क्या हो गई थी? बहुत कम हो गई थी। जैसे ही यह परियोजना बनती है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सड़क मार्ग का इम्पोर्टेंस हमने पढ़ा कि क्या काम आता है। सड़क परिवहन जो है किस काम आता है। जब सड़क परिवहन के माध्यम से ऐसे 4 क्षेत्रों को जोड़ा गया जो कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश की इकोनॉमी में भी और एक हर क्षेत्र में। ये सारे जो हैं बड़े क्षेत्र हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये सारे बड़े क्षेत्र हैं। और इन 4 बड़े क्षेत्रों को जोड़ना, जिससे क्या है कि आवागमन में उनकी सुविधा करना, व्यापार में वृद्धि का भी एक सार्थक सिद्ध हुआ है यह योजना के माध्यम से। ठीक है। क्योंकि इनकी दूरी कम हो गई है, तो दूरी कम होने से इनका जो व्यापार में जो आवागमन है वो जल्दी से होने लगा। ठीक है। तो यातायात की लागत भी फिर इससे क्या आई है? कम आई है, क्योंकि इसकी दूरी कम हो रही है। आगे देखिए, एक उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। इसमें देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारे का उद्देश्य क्या है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4,016 किलोमीटर पूर्व तथा पश्चिम गलियारे असम से सिलचर से गुजरात में पोरबंदर को 3,640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना है।
यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर आपका इस पॉइंट से लेकर ये आपका अंतिम पॉइंट जो रहता है, ये पूरा जो है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है। सिलचर यहाँ आपके असम में है, सिलचर से लेके यहाँ तक गुजरात वाला क्षेत्र, ये आपका हो जाएगा आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, तो गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम का जो सिलचर है वहाँ तक है, ये आपका पूर्व पश्चिम। और आपका जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर कन्याकुमारी तक जो है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हो जाएगा आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। तो हमने मुख्य रूप से जो है सड़क योजना के आपके इंपॉर्टेंट रहता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी का आपको ये सारे अच्छे से पता होना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसका देखो, इसका यूज़ क्या होता है। सड़क मार्गों पर भारी दबाव तथा सड़कों के विकास के लिए बजट आवंटन अपर्याप्त होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निजी में बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो बोर्ड परियोजना शुरू की गई। यह यहाँ पर आपको एक योजना बताई गई है, वह है आपकी बोर्ड परियोजना, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसका विकास सड़क मार्गों पर जो ज़्यादा बर्डन हो रहा था सड़कों के विकास के लिए, जो बजट आवंटन जो है अपर्याप्त होने के कारण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को निजी क्षेत्र में प्राइवेट किया गया है। यहाँ पर ये प्राइवेट करने के लिए जो है यहाँ पर बनाओ और चलाओ और हस्तांतरित करो, ये इस प्रकार की जो है इस परियोजना के अंतर्गत जो है ये शुरू किया गया, प्राइवेट इस सेक्टर में दिया गया। आगे देखिए, अब जो इसके हमने अन्य भाग पढ़े हैं वह पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद में। आपका आगे आता है एक्सप्रेस राजमार्ग। देश में 5 एक्सप्रेस राजमार्ग बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं वो 5 एक्सप्रेस राजमार्ग? सबसे पहला है आपका मुंबई सांता क्रूज, मुंबई ठाणे, कोलकाता दमदम, पारादीप सुकिंद खान क्षेत्र, दुर्गापुर कोलकाता राजमार्ग। यह आपका एक्सप्रेस राजमार्ग है। दूसरा आपका आता है राज्य राजमार्ग। इसको देखिए, राज्य राजमार्ग को, इनमें सड़कों का निर्माण रख रखाव का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और रख रखाव किनके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य राजमार्ग का जो निर्माण और रख रखाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। तो इनका नियंत्रण अगर राज्य राजमार्ग है तो राज्य का राजमार्ग है तो इस पर कंट्रोल भी कौन सी सरकार करेगी, कौन सी गवर्नमेंट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और अगर ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो इन पर जो है रख रखाव और निर्माण कौन करेगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए, ये राजधानी से जिला मुख्यालय को जोड़ती हैं। जैसे कि अगर राजस्थान है तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और जयपुर से यह मुख्यालय को, राजधानी से जिला मुख्यालय को क्या करेगी? यह जोड़ेगी। आगे देखिए, ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। 2010-11 में इन सड़कों की लंबाई कितनी थी? 163 किलोमीटर, 163.9 हज़ार किलोमीटर थी, जो देश की सड़कों की कुल लंबाई का कितना % है? 4%। फिर आपका नेक्स्ट आता है जिला सड़क मार्ग। जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से मिलाती है। इनकी कुल लंबाई लगभग 4.7 लाख किलोमीटर है, जो देश की कुल सड़क का 14% है। अगला आता है आपका ग्रामीण सड़कें। यहाँ पर जो जिला सड़कें होगी, जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से मिलाएगी। यहाँ भी आपको राजधानी जो है जिला मुख्यालय को जोड़ती है, यहाँ पर जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ती हैं। ध्यान रखिएगा इसको। ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों, कस्बों और ग्रामीण सड़क मार्ग को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण सड़कों से रिलेटेड एक योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। आगे देखिए, भारत की कुल सड़क का लगभग 18% जो है भाग ग्रामीण सड़क के रूप में है। सर्वाधिक जो हमारा सड़क का प्रारूप हमें देखने को मिलता है वो कौन सा है? आपका ग्रामीण सड़कें, क्योंकि यहाँ पर गाँवों की अधिक प्रधानता है, गाँव अधिक देखने को मिलते हैं। अगला आता है हमारा सीमावर्ती सड़कें। 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई। संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देना था। सन 1960 से 2005 तक संगठन में 40,450 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा किया है तथा 35,577 किलोमीटर लंबी सड़कों को क्या किया गया है? यहाँ पर पक्का किया गया है।
सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का भी क्या किया है, यहाँ पर निर्माण किया है। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है, लद्दाख से लेह तक, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे आप। लद्दाख से लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण जो है किया गया है। तो आज की क्लास में हमने सड़क परियोजना को कंप्लीट किया है। कल की क्लास में हम रेल मार्ग को जो है स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।